नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीटी व्लॉग्स यूट्यूब फेसबुक पेज। और अभी अभी मैं आपको एक ऐसा दृश्य दिखाने जा रहा हूं जो एक शर्मसार दृश्य है हमारे जैसे सरदार शहर के। एक बहुत ही कहना मुश्किल हो रहा है कि जैसे हमारे राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर पूरे विश्व के अंदर एक जैसे कोई भी धर्म होता है, चाहे कुछ भी धर्म हो, उसमें एक मूर्तियों की पूजा होती है। लेकिन बहुत एक दुर्भाग्य की बात है कि हमारे इसी सरदार शहर के अंदर कल जो सरदार शहर के जैसे विधायक महोदय थे, जो स्वर्गीय भंवरलाल जी शर्मा की जो एक मूर्ति या समाधि स्थल थी, उस पे एक शर्मनाक एक घटना देखने के लिए सामने मिली। क्योंकि उस मूर्ति की एक जैसे तोड़ फोड़ की गई और उस पे बहुत ही एक जैसे कूड़ा कर्म करके यहाँ जैसे एक कचरे का भी वहाँ पर एक ढेर दिखाया गया। और काफ़ी संख्या में जैसे एक जैसे कोयले बोलते हैं राजस्थान की भाषा में, कोयले का चित्र भी और गलत उस पर शब्द भी लिखा गया था। इसके विषय में एक कहना मुश्किल हो रहा है कि हमारे देश के अंदर ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है, मूर्तियों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों हो रहा है। हम मूर्तियों को पूजा जाता है, सारे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे कोई हो, सिख ईसाई कोई भी हो, एक प्रतिमाओं को पूजा जाता है। एक हर सर्किल पे चौराहों पे प्रतिमा होती है तो उस प्रतिमा पे माला चढ़ाई जाती है, प्रतिमा को पूजा जाता है। लेकिन इसका खिलवाड़ इसी सरदार शहर के अंदर क्यों हो रहा है, इसके विषय में थोड़ा हमने विचार करना है। अभी जो सरदार शहर की पब्लिक है वो एकत्रित होकर ताल मैदान में आ चुकी है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। सरदार शहर में जो व्यापारी मंडल है और भी जो ग्रामीण क्षेत्रों से भी आए हुए होंगे या ऑटो रिक्शा वाले हैं वो भी इसमें साथ में होंगे। उसने बाजार बंद का भी ऐलान किया होगा और इसके विषय में हम आज आप पहुंचे हैं वो पब्लिक को दिखाएंगे। और वीटी व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हमें सूचना अगर कोई ऐसी घटना की नहीं मिले तो कोई ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन सूचना मिलते ही हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमारे सामने पवन जी महर्षि है, वो जुड़ चुके हैं, उसके साथ बातचीत करें। जी पवन जी, नमस्कार जी। बहुत बहुत नमस्कार आपका कन्यालाल जी। और आप यहाँ पे आए और जन भावना को प्रदर्शित कर रहे हो, इसलिए सरदार शहर की तरफ से आपको आपके इस यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत आभार। क्या वारदात हुई मूर्ति के साथ, मोहनलाल जी महोदय यहाँ के जो विधायक महोदय थे उसके साथ, मूर्ति के साथ, समाधि स्थल के साथ जो जो भी वारदात आपने घटी, आप सरदार शहर में रहते हो उसके विषय में बताइए। सरदार शहर का नाम एक अमन चैन शांति का रहा है। इसमें जो 36 कौम के जो लोग हैं, बिरादरी के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, हमेशा शांति बनाए रखते हैं। लेकिन इस प्रकार की जो घटना हुई है, मेरे हिसाब से ये बहुत ही निंदनीय घटना है और इसको कड़े शब्दों में जितनी निंदा कर सकें, जितनी भर्त्सना कर सकें, वो बहुत कम है। ऐसा किसी भी समाज में और किसी भी संस्कारी क्षेत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। आज ये जो धरना प्रदर्शन है और ये मौन जुलूस का जो कार्यक्रम है, इस भर्त्सना के कार्यक्रम के लिए ही आयोजित हुआ है। और मैं सोचता हूँ कि जो सरदार शहर है हमेशा सुख, शांति, अमन, चैन और भाईचारे का जो प्रतीक रहा है, वो बना रहे। इसके विषय में जो घटना हुई है इसके विषय में आपने कोई सुनी है तो प्रशासन ने वो क्या कर रहा है? अभी इसके बारे में शायद प्रशासन ने का मुझे पता नहीं, लेकिन आज का ये मौन जुलूस का कार्यक्रम है, उसके बाद में शायद प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, वो ज्ञापन उनको देंगे और उस टाइम वो अपनी बात है वो उजागर करेंगे और देखते हैं क्या कुछ होता है। हम चाहते हैं कि जो भी इसमें जो इसने कुकृत्य किया है, उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और भी काफी सदस्य हैं सरदार शहर के, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी सर, नमस्कार, नमस्कार जी। आप भी यहीं के हो क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। क्या बात हुई सरदार शहर के अंदर जो काल घटना हुई थी उसका जो वारदात तो सामने आ रहा है, लेकिन ये घटना है वो एक शर्मनाक दृश्य दिखाई दे रहा है। उसके विषय में अभी सरदार शहर की पब्लिक है वो क्या सोची है? सरदार शहर की पब्लिक जैसा कि कल सभी ने मिलके ये निर्णय लिया कि ये जो निंदनीय घटना सरदार शहर में घटित हुई है, इसका व्यापक स्तर पर विरोध होना चाहिए और जो भी इसमें दोषी हैं उनको कड़ी सज़ा यहाँ मिले। उसके लिए आज हमने यहाँ एक मौन जुलूस का आयोजन किया है। उसके लिए शांतिप्रिय ढंग से बाजार बंद का आयोजन भी रखा गया है और जितने भी सर्व समाज के लोग यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, जो पंडित जी के अनुयायी थे, उनके भक्त थे, वो सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और शांतिपूर्ण ढंग से वो मौन जुलूस का यहाँ से जो निकाला जाएगा। और मौन जुलूस जो है गांधी चौक में जा कर के विसर्जन होगा और वहाँ जो हमारे प्रशासन के आला अधिकारी हैं उनको विभिन्न संगठनों की ओर से ज्ञापन दिया जाएगा।
एक जैसे हमारे सर्किल होते हैं, चौराया होते हैं, उस पे जो प्रतिमा होती है उसके साथ भी ऐसी वारदात नहीं होती है, लेकिन वो तो एक अपनी निजी जगह पर एक प्रतिमाएं थी। ये जो कृत्य जिन्होंने किया है, उनकी जो कुत्सित मानसिकता है, घृणित मानसिकता के लोग हैं, ये किसी भी समाज के नहीं होते, किसी भी परिवार के नहीं होते। इन्होंने जो कृत्य किया है वो बहुत ही निंदनीय है और इनको कड़ी से कड़ी सजा जो है वो प्रशासन देगा, ऐसी हमारे को उम्मीद है। और भी मैं यहाँ घूम फिर के मैं दिखाऊंगा, और जो भी हमारे सामने जो कई लोग जाने पहचाने भी ये मिल सकते हैं, तो यहाँ एक जैसे ग्रामीण क्षेत्र से सरपंच साहब है, उनसे वातावरण करेंगे थोड़ी। सरपंच साहब नमस्कार जी। नमस्कार। क्या बात हुई सरदार शहर के अंदर, ऐसा आज तक जैसे हमारे सरदार शहर के अंदर सुना भी नहीं था, ऐसी वारदातें ऐसी घटनाएं, तो आप इसके विषय में बताइए, अभी क्या सोचे रहे हैं सरदार शहर की पब्लिक है वो, और क्या होगा? जिन्होंने किया है वो गलत किया है, बिल्कुल ही। पहले तो नहीं हुआ था, अभी हुआ है। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी ये घटना है। और साहब आप कौन से गांव के हो? वो सरदार सर के है जी, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और मैं भोलाल का भगत बोल रहा हूँ, उनको जेल में फटा पड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो दिखा रहा हूँ वो सरदार शहर की पब्लिक है, वो एकत्रित हो गई है। जो विधायक महोदय सरदार शहर के मोहनलाल जी शर्मा थे, उसकी जो प्रतिमा और उसकी समाधि स्थल थी उस पे एक जैसे गलत खिलवाड़ करके तोड़ फोड़ की गई, और जो भी यहाँ पर एक जैसे शब्दों से यहाँ पर चित्र भी दिखाई लिखा दिया, जो भी वीडियो आए थे उसमें देखा था। लेकिन इसके विषय में अभी जो सरदार शहर के जो व्यापार मंडल है और जो भी सरदार शहर के पूरे एक 36 कौम की पब्लिक है वो एकत्रित हो गई है, और काफ़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। इनसे लोगों से मैं बातचीत और करूँगा। साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आप यहाँ के ही हो? यहीं के। क्या वातावरण हो रही है? वातावरण तो ये तो खराब ही वातावरण है साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत काम हुआ है? बहुत गलत काम हुआ है ये तो। बहुत गलत काम हुआ है सर, क्या बात हुई? सब जो भी ये घटना हुई है निंदनीय है। चाहे अपराधी किसी जाति या किसी भी धर्म का, अपराधी की कोई जाति धर्म नहीं होता, और इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अभी क्या वातावरण सोच रही है पब्लिक है वो यहाँ? अभी मौन जुलूस है, व्यापार मंडल की तरफ से पूरा बाजार है वो बंद की घोषणा की गई है, पूरा बाजार बंद है। सरदार शहर के अंदर अभी मौन जुलूस है, यहाँ से रवाना हो गए। ये ताल मैदान में जहाँ खड़ा हूँ वो ताल मैदान है, उसी ताल मैदान से वो एक मौन जुलूस जाएंगे, और जैसे बाजार से होते हुए भी पूरे बाजार का भी ऐलान है वो बंद कर दिया गया है। हमारे सामने सर है, उनसे बातचीत। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो आप इस जो सरदार शहर की जो ये एक घटना घटी है, इसके वारदात है, इसके विषय में थोड़ा आप बताइए, ये क्या हुआ ऐसा जो सरदार शहर के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है, और अभी आगे क्या होगा? ये जो घटना हुई है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। ये तो कुकृत्य है, अनैतिक है, और समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम किया है। असली दोषियों का शीघ्र पता लगा के इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और आगे से पाबंद किया जाए कि शहर में समभाव सौहार्द बना रहे। इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई कुकृत्य नहीं हो। तिवाड़ी जी नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल के माध्यम से। और आप बताइए क्या माहौल होगा यहाँ सरदार शहर में, क्या ये घटना घटी है ऐसी वारदात जो हमारे देश में मूर्तियों की पूजा हो रही है, ऐसा खिलवाड़ हो रहा है मूर्ति के साथ? पहले तो भार्गव साहब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना अमूल्य समय निकाल के हमारे बीच में आई। और ये सरदार शहर में जो घटना घटी है ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही, इसको तो कुछ कह ही नहीं सकते, तो बहुत खराब घटना घटी है। और दोषियों को शीघ्र पकड़ के इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं, यही हमारी सब 36 कौम की मांग है। अभी यहाँ मौन जुलूस का जो एक सोच रखी है पब्लिक है, वो मौन यहाँ से रवाना हो गए और जाएंगे। हाँ, अभी हमारे विधायक जी यहाँ पर पधार रहे हैं, और उनके बाद में जो विधायक जी के निर्देश होंगे उसके अनुसार हम आम पब्लिक 36 कौम वैसे ही करेंगे। मौन से तो ऐसा है कि कुछ होता ही नहीं है, एक होता है कि बोलता नहीं है तो बोरिया भी नहीं बिकता है, कुछ न कुछ उसमें करने वाले होते हैं, तो मौन से कौन, एकदम गूंगे होने से भी हो जाते हैं। करने वाले चाहिए। ये हमारे जो युवा पीढ़ी है ये कुछ भी कर सकते हैं, मौन और चाहे आंधे हो, आंख मीच के भी कर सकते हैं। लेकिन अब एक बार शांति से काम होना जरूरी है। एक बार शांति से। ये सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र बहुत शांति प्रिय रहा है, और शांति प्रिय हम देखना चाहते हैं, इसलिए एक बार मौन जुलूस, उसके बाद में आगे बड़ा से बड़ा कदम उठा देंगे। सरदार शहर की पब्लिक है वो बहुत शिक्षित है,
सर जी नमस्कार। नमस्कार साहब, मैं रिटायर्ड सूबेदार जगदीश प्रसाद स्वामी हरिया सर। आपको मैं ये बता देना चाहूँ, मौन में वो शक्ति है जो बड़े बड़े जो अंग्रेजों का राज है ना, उसको भी उखाड़ दिया। हम लोग अहिंसा के समर्थक हैं और हमारी पार्टी जो है वो अहिंसा के धर्म पे, जो लड़ाई करके हम लोग दंगा करके कोई बात करते ही नहीं। जितना हो शांति से काम। शांति से हम काम चाहते हैं और शांति से जब नहीं होगा तो हमने बलिदान भी दिए हैं। हमारी पार्टी के लोगों ने देश को आज़ाद भी कराया है। तो मैं सोचता हूँ कि आपने जो कहा ना कि मौन में ताकत नहीं है, मौन में बहुत ताकत होती है और मौन से ही हम इनको पता लगा के छोड़ेंगे। और नहीं तो फिर तो आप पता ही है, हम तो सैनिक हैं, कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, क्योंकि जैसे हमारी सरदार शहर की पब्लिक की यही भावना है कि जितनी हो सके उतनी शांति से काम लें और हर एक संदेश यही देते हैं कि जो भी कट भी ऐसी कोई वारदात हो जाए तो वो अब अगर शांति से ही काम में लेवे, क्योंकि ताकि आगे नहीं बढ़े। लेकिन ऐसी होना है कि एक घटना है वो बहुत गलत है। इस गलत घटना के विषय में पूरी पब्लिक सरदार शहर की यहाँ ताल मैदान में इकट्ठी होकर एक सोच रहे हैं और मौन यहाँ से एक जुलूस निकाल कर यहाँ से रवाना हो गए। और काफ़ी संख्या में जो गांव-गांव से और ढाणी से भी यहाँ लोग हैं वो आएंगे, क्योंकि ये एक गलत जो एक व्यावहारिक घटना है, क्योंकि ऐसा हुआ था नहीं आज तक जो ऐसा सरदार शहर में हो रहा है। हम सारे देश विदेशों में ऐसा सुनते थे कि एक प्रतिमा को तोड़ा गया, लेकिन आज सरदार शहर के अंदर ही यहाँ विधायक महोदय भंवरलाल जी शर्मा की जो प्रतिमाएं थी उसको एक उसके साथ तोड़ फोड़ हुई है और गलत व्यावहारिक एक वजह से हुई है। और इसके साथ ही हम आगे का दृश्य और दिखा देंगे हमें वक्त मिला तो। जय हिंद साथियों, ये पूरे सरदार शहर की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ ताल मैदान की। अभी इसी ताल मैदान के अंदर पूरे सरदार शहर के व्यापार मंडल, ऑटो रिक्शा वाले और भी घरेलू व्यक्ति यहाँ पर एकत्रित होकर यहाँ एक ताल मैदान में आ चुके हैं, क्योंकि विधायक महोदय की एक जैसे प्रतिमा थी, समाधि स्थल था, उसमें एक गलत घटना के साथ यहाँ पर अभी सोच रहे करे तो क्या करे। लेकिन एक मौन जुलूस के यहाँ से जो ताल से रवाना होकर जाएंगे और जो भी अधिकारी है उस होंगे एसडीएम साहब को उसको ज्ञापन भी देंगे। आगे की कार्रवाई क्या होगी उसके विषय में जो भी हम बता दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।